हेलो बच्चों, हम लोग अगले वीडियो में 40 क्वेश्चन सोशल साइंस का सॉल्व कर चुके हैं। जो बच गए आइए इसमें सॉल्व करते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखड़ा, नानगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टेहरी बांध। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? दुनिया में सबसे लंबे बांधों में से एक हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है, जो ओडिशा में महानंदी नदी पर बनाया गया। कहाँ बनाया गया? ओडिशा में महानंदी नदी पर बनाया गया है। यह बांध दुनिया में सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्राथमिक ऊर्जा का कौन उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का कौन उदाहरण नहीं है? तो विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगर आपको पूछे कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, तो कोयला भी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, पेट्रोलियम भी उदाहरण है उसका, प्राकृतिक गैस भी है। और ऑप्शन में दे देगा आपको इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा कौन उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 सितंबर 1986 में। इसकी पूर्व मध्य रेल की स्थापना कब हुई थी? 8 सितंबर 1986 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चावल है। चावल खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। चावल कौन सी फसल है? तो चावल जो है वह खरीफ फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ फसल। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगर आपको पूछे गेहूं कौन सी फसल है, तो गेहूं रबी फसल होती है। कौन सी फसल होती है? रबी फसल। चावल खरीफ फसल। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी कौन नहीं है? डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, टिस्को, सेल। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी है? डाबर जो वह निजी क्षेत्र की कंपनी है, ऑटो लिमिटेड भी निजी क्षेत्र की कंपनी है, टिस्को भी निजी क्षेत्र की कंपनी है, लेकिन सेल जो वह निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन सा खनिज जो है वह कोडरमा से संबंधित है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। कौन सा कोडरमा से संबंधित है? तो अभ्रक जो है कौन सा संबंधित है? तो अभ्रक जो है वह कोडरमा से संबंधित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोडरमा विश्व स्तर पर अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत की माइका कैपिटल या आबरह नागरी के रूप में जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। कौन सी क्रांति है? श्वेत क्रांति, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? लीची के उत्पादन के लिए बिहार में कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। लीची के उत्पादन के लिए बिहार में 2 जिले प्रसिद्ध है। वह जिला कौन सा है? आपसे पूछ रहा 2 जिले प्रसिद्ध है, उसमें से 2 जिला इसमें से कौन है? तो मुजफ्फर और वैशाली जो है वह लीची के उत्पादन के लिए बिहार में प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर और वैशाली। बिहार में वैशाली और मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची की फसलें होती हैं। मुजफ्फरपुर की शाही लीची दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। पूरे बिहार में 32,000
हेक्टेयर में लीची की खेती होती है, जबकि मुजफ्फरपुर में 11,000 हेक्टेयर की लीची होती है। पूरे बिहार में 32,000 लीची की खेती होती है, जबकि अकेला मुजफ्फरपुर में 11,000 हेक्टेयर लीची की खेती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आय अथवा उपभोग का अंतर है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर है विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है। इनमें से आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? व्यापारिक बैंक के जमा का प्रकार कौन है? अस्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष, आवर्ती जमा। अस्थायी जमा जो है वह व्यापारिक बैंक के जमा का प्रकार है। चालू जमा भी इसका प्रकार है। आवर्ती जमा भी इसका प्रकार है। अधिविकर्ष जो है वह व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में कैपिटल मार्केट में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पूंजी बाजार में जो है वह दीर्घकाल प्रकार का लेन देन होता है। दीर्घकाल प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर है नहीं हम उन पर निर्भर है? किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान में जो आता है वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं है। ग्राहक हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? संचार, वित्त, शिक्षा, यातायात। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक जो है शिक्षा है। कौन है? शिक्षा है। जो ये क्रियाएं देश सेवा, समाज सेवा, धार्मिक कर्तव्य के रूप में की जाती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक। ज्वारीय ऊर्जा, इसका आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो इसका स्रोत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व जो हो वह गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? लगभग 25 वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? चावल, मक्का, कपास, इनमें से सभी। चावल भी खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है, कपास भी खरीफ की फसल है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन रसेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रसेदार फसल नहीं है? कौन सी फसल रसेदार फसल नहीं है? कपास, जूट, गन्ना, सन। तो सन जो है वह रसेदार फसल नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह गुजरात में स्थित है, जो जिस देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंज नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के मेंज नामक स्थान में हुआ था। और कब हुआ था? 1420 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ। इंग्लैंड में जब मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो कैक्सन ने की थी। किसने की थी? कैक्सन ने। यह कला यूरोप में चीन से गई अथवा वहाँ स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 में जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, वह किस नाम से जानी जाती है? उसका एक और नाम है, वह किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। कौन सी क्रांति के नाम से जानी जाती है? तो रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। और इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि ये 25 अक्टूबर 1917 को घटित हुई थी। कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1917 को। इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाल सेना का गठन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रॉट्स्की ने, केरेंसी ने। लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रॉट्स्की ने किया। किसने किया? ट्रॉट्स्की ने किया। रूसी क्रांति को सन 1918 में लियोन ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया। किसने किया? लियोन ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया। कब किया? 1918 में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 1921 में, 1906 में, 1929 में, 1936 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुई। कब हुई? 30 दिसंबर 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को हुई। बांग्लादेश ढाका स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश ढाका स्थान में हुआ था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1906 में हुआ था। तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? पटना में, दिल्ली में, आगरा में, पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना, जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थलीय है। पटना में स्थित है, जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थलीय है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, 1857 में, 1885 में, 1887 में। 1857 में हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था, यह 1857 में हुआ था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है। इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को, 22 मार्च को, 23 जून को, 25 अगस्त को। तो बिहार दिवस 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
सबसे बड़े पशु मेला आयोजन किया जाता है? सबसे बड़े पशु मेलन आयोजन कहाँ किया जाता है? सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में, भागलपुर में। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर मेला में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में नवंबर दिसंबर में लगता है और यह सोनपुर में होता है। कहाँ होता है? सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? सोनपुर में होता है, नवंबर दिसंबर में, कार्तिक पूर्णिमा में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी का, औरंगजेब का, शेरशाह सूरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो शेरशाह सूरी का। किसका? शेरशाह सूरी का। सासाराम के ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है शेरशाह सूरी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन यह कपड़ा बुनने की मशीन है। कौन सी मशीन है? कपड़ा बुनने की मशीन। इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जानके ने किया। किसने किया? जानके ने किया। और कब किया? 1733 ईस्वी में। कब किया था? 1733 ईस्वी में जानके ने किया। यह कपड़ा बुनने की मशीन थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वह पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेडान युद्ध कब हुआ था? 1871 में, 1870 में, 1848 में, 1815 में। सेडान युद्ध फ्रांस पर्सा युद्ध के दौरान 1 सितंबर 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1870 में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हीगेल कौन था? जर्मनी चांसलर था, राजनीतिक था, दार्शनिक था, इनमें से कोई नहीं था। हीगेल जो है वह कौन था? तो वह दार्शनिक था। कौन था? दार्शनिक था। हीगेल जो है वह दार्शनिक था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हेनोई समझौता, पेरिस समझौता, इनमें से कोई नहीं। मार्च 1946 में फ्रांस के वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हेनोई समझौता। कौन सी समझौता? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? 1905 में, 1911 में, 1915 में, 1922 में। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। जिसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो 1911 में। ऑप्शन नंबर बी। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। तो एल तरंग की भूकंपीय तरंग की गहनता जो है वह सबसे कम होती है। इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? कुल जल, जितना भी जल है उसका कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? 80%, 85%, 90%, 97%। तो कुल जल का 95% भाग जो है वह महासागरों में है। कितना? 95% भाग जो है वह महासागरों में। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना? सोन नदी पे, गंडक नदी पे, कोसी नदी पे, पुनपुन नदी में। बिहार के किस नदी पे नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो पुनपुन नदी पे जो है नदी घाटी परियोजना नहीं है। इसलिए आंसर हो जाएगा डी।
गेहूँ फसल है। गेहूँ कौन सी फसल है? तो गेहूँ रबी फसल है। कौन सी फसल है गेहूँ? तो गेहूँ रबी फसल है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से कौन है? केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।